Dr. Rajendra Krishnan. Next Global Icon Award 2024 is for the best Vedic astrologer and Vastu specialist of the year. May I request Dr. Rajendra Krishnan. ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बारंबार शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम गुरुजी के दरबार में। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपकी सेवा के लिए, संसार की भक्तों की सेवा के लिए कार्यक्रम है। गौ सेवा, गरीब सेवा, बीमारों की सेवा। आप यदि किसी प्रकार की रोग से व्यथित हैं, आपको बवासीर है, पाइल्स है, आपका बीपी अप डाउन रहता है, आपको खाया पिया लगता नहीं, आपको थायराइड है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको पथरी है, आपका मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा कम नहीं हो रहा, आपका होमोग्लोबिन कम रहता है, तो आप बिल्कुल निशुल्क दवा हमारे सोनीपत वाले आश्रम से आकर हर पूर्णमासी पे बिल्कुल निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये गुरु जी का एक प्रसाद है, उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल निशुल्क दवा प्राप्त करें और अपने जीवन को स्वस्थ बना लीजिए। आइए दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आप भी यदि इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर कॉल करना। हम आपकी अर्जी गुरु जी के चरणों में अवश्य लगा देंगे। और यदि गुरु जी के चरणों में अर्जी लग गई तो विश्वास मानना, जीवन में कभी दरिद्रता का, कभी तंगहाली का, गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। एक बार गुरु जी के चरणों में अर्जी लग गई तो जीवन में सुख ही सुख होगा, जीवन में आनंद होगा, जीवन में चारों तरफ से खुशियां और धन वर्षा होगी। गुरु जी के चरणों में आते ही भक्त को कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आइए दर्शकों, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद आपको। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम है राहुल आर्य। गुरुजी राहुल जी, बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी मेरी जो उम्र है वो है 38 वर्ष की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 16। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। गुरुजी माताजी का नाम है रेवा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरु महाराज जी को शुक्राना बोलिए बेटा। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी गुरुजी। कुछ बेटा बहन को लेकर परेशान रहते हो ज़्यादा? गुरुजी बहन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ गुरुजी, मैं बहुत ज्यादा गुरुजी। अभी गुरुजी ये मानिए अभी कुछ बहनें 2 हैं आपकी? हाँ गुरुजी 2 बहनें हैं मेरी गुरुजी। जी। बहन का विवाह कर दिया बहन का बेटा? जी गुरुजी, दोनों बहनों का विवाह कर दिया गुरुजी। और जो विवाह है गुरुजी वो असफल हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है गुरुजी मेरी बहनें। वहाँ
बहनों को सुख नहीं मिलता। गुरुजी बिल्कुल सुख नहीं मिल रहा है, परेशान रहती हैं, और जो उनके पति हैं गुरुजी वो अपने घर वालों की सुनते हैं, झगड़ा कर रहे हैं गुरुजी, मेरी बहनों से मारपीट होती है गुरुजी, कुछ अच्छा नहीं हो रहा गुरुजी जिंदगी में मेरे साथ। अच्छा दोनों ही बहनों के साथ यही समस्या चल रही है? दोनों बहनों के साथ यही समस्या चल रही है गुरुजी। आपका कैसे चल रहा है बेटा? गुरुजी मैंने अभी एक जॉब के लिए गुरुजी अप्लाई किया था, अर्जी लगवाई थी मैंने आपके पास गुरुजी, और गुरुजी मुझे भी हाल फिलहाल में गुरुजी बॉम्बे से एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी से गुरुजी ऑफर आया है काम का। अच्छा, तो ऑफर आया? आपकी गुरुजी राय, हाँ गुरुजी ऑफर आया, मैं आपकी राय आशीर्वाद लेना चाहता था कि मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी जीवन में आगे। जी, पहले बेटा मुझे अपनी दोनों बहनों का नाम बताओ। गुरुजी एक मेरी बहन का नाम है रेखा, दूसरे का नाम है ममता गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी आवाज आ रही है गुरुजी। जो बड़ी बहन है बेटा वो ज्यादा परेशान रहती होगी। गुरुजी बड़ी बहन बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। क्या अभी वो आपके रोज घर उनके फोन आते हैं। आपके बेटा अभी वो पीछे बार बार घर भी आती है वो बेटा? ज्यादा दिन यहीं रुकती है? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वहाँ वो इतना परेशान हो गई है कि घर आती है बीच बीच में और बताती है सारी बातें, कितना तंग कर रखा है सवाल गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। एक तो बेटा दोनों बहनों को एक बात बोल देना कि सुबह जब वो स्नान करती हैं तो जल में थोड़ा सा सफेद चंदन डाल के स्नान करना है, और स्नान करते वक्त बेटा कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए, एक मंत्र बोलना है, उनको स्नान करते रहें, और एक मंत्र मन में बोलना है। ये मंत्र है नूरो नूरो नूरो। ये बड़ा छोटा सा मंत्र है, नूरो। इस मंत्र का आपकी बहनों ने दोनों ने पाठ करना है। जब वो स्नान कर रही हैं, जल अपने शरीर पर डाल रही हैं, तो नूरो मंत्र मन में बोलते रहें। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और बड़ी बहन को बेटा जी शनि का दोष है बेटा, इसके जीवन में एक विष योग बना हुआ है। ये बात बात पर बेटा रोती होगी या मानसिक तनाव डिप्रेशन में भी आ जाती होगी। बहुत ज्यादा गुरुजी, बात बात पे रोना शुरू करती है, परेशान हो जाती है बहुत ज्यादा गुरुजी। लेकिन आप चिंता मत करना बेटा, इसके लिए एक मंत्र दे रहा हूं। मंत्र को बेटा जो भी आज मंत्र दिए जा रहे हैं उनको बड़े ध्यान से नोट करते जाइएगा। जी गुरुजी। सबसे पहले बड़ी बहन रेखा के लिए बेटा मंत्र दे रहा हूं। जी गुरुजी। उसको बोलना कि बेटा दुर्गा जी का एक स्वरूप घर में पूजा के स्थान पे लगाए। जी गुरुजी। रोजाना माँ दुर्गा जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाना है। जी गुरुजी। पहले तो दुर्गा कवच का पाठ करना है। जी गुरुजी। उसके बाद बेटा थोड़े से सफेद पुष्प हाथ में लेके जी गुरुजी दुर्गा जी के समक्ष थोड़ी मिश्री और थोड़ी इलायची रखकर जी गुरुजी एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है ओम कात्यायनी महामाय नमः, ओम कात्यायनी महामाय नमः, ओम कात्यायनी महामाय नमः, ओम कात्यायनी महामाय नमः। हाँ, ओम कात्यायनी महामाय नमः। इस मंत्र का 5 मिनट का रोज पाठ करना है। जीवन बदल जाएगा इस मंत्र से बेटा। और इसको बोलना गुरुजी, इसको बोलना कि हर शुक्रवार को मंदिर में छोटी सी इत्र की शीशी और मिश्री का दान करना शुरू कर दे। इत्र और मिश्री की, इत्र की शीशी और मिश्री का दान। इत्र और थोड़ा मिश्री, 400 ग्राम मिश्री, छोटी सी इत्र की शीशी, ये मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में रख के आए। बिल्कुल गुरुजी। और शनिवार के दिन एक उपाय करना है इसको, 800 ग्राम साबुत बादाम लेने हैं, और उन बादामों को बच्ची ने, साबुत बादाम जो गुठली वाले बादाम होते हैं, लकड़ी के अंदर बंद होते हैं, वो बादाम शनिवार को सूर्यास्त के बाद मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाएं, और उसमें से 8 बादाम उठाकर लाने हैं। उसको काले कपड़े में बांधकर घर में अपने पूजा के स्थान पे छुपा के रख दे।
जी गुरुजी। और इस बच्चे को बोलना, बेटी को, बहन को, रेखा को, कि रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाया करे। एक मीठा गुरुजी, जरूर, नमकीन पराठा घर पे रोज बनाना है, नमक चीनी घी का, उसके बारीक टुकड़े नमक, चीनी, करके, घी। उसके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को डालना है बच्ची ने। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और बेटा अब छोटी बहन के लिए सुन लीजिए। बताइए गुरुजी, बताइए। छोटी बहन के लिए भी एक मंत्र तो यही रहेगा सेम, जो सुबह नहाने वाला है। जी गुरुजी। नहाते वक्त जल में थोड़ा सा उसको सफेद चंदन डालना है और नहाते वक्त एक मंत्र बोलना है जो दिया गया अभी, नूरो नूरो नूरो। इस मंत्र का नूरो। आपकी छोटी बहन ने पाठ करना है। जी गुरुजी। और इसके लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र दे रहा हूं आपकी बहन के लिए, जिससे इसका घर बस जाएगा, इसको जीवन में सुख मिल जाएगा, इसको पति का प्यार मिल जाएगा। इसको बोलना, जी गुरुजी। मैं एक महासम्मोहन मंत्र दे रहा हूं, जिससे पति पत्नी में आपस में एक महासम्मोहन उत्पन्न होगा, दोनों एक दूसरे को समर्पित हो जाएंगे। इसका पति अपनी माँ की बात मानता है, उसी के कहने पे चलता है, और वही सबसे बड़ा कारण है कि इसकी माँ आपकी बहन के जीवन में दखल अंदाजी बहुत ज्यादा करती है। जी गुरुजी। लेकिन बस इस आप ही बहन के लिए एक आशीर्वाद मंत्र दे रहा हूं, उसको बोलना कि रात को सोते टाइम, जी गुरुजी। सोने से पहले चुपचाप रसोई में जाए, एक मिश्री का टुकड़ा, एक छोटी इलायची हाथ में रखना है, सीधे हाथ में मुट्ठी बंद करनी है, और एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र बोल है, ये मंत्र सुन लीजिए। ये मंत्र है एल हब्बू फू, एल हब्बू फू, एल हब्बू फू। उसके बाद एल हब्बू फू, उसके बाद मिश्री पर एक हल्का सा फूंक मारना है और उसका सेवन कर जाना है, उसको खा जाए, चबा जाए। और इसको बोलना बहन को कि एक कटोरी साबुत मूंग की दाल रात को पानी में भिगो के रखनी है, और सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज खिलाना है। जी गुरुजी। और एक और बहुत सुंदर मंत्र दे रहा हूं बेटा, उपाय दे रहा हूं। जी गुरुजी। इस बहन को बोलना कि इसका जीवन सुखमय हो जाए। हर शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन एक आक के पत्ते का पौधा, यार एक आक के पौधे का पत्ता, जो आक का पौधा होता है ना बेटा, जिसपे आके का पौधा बोलते हैं, उसका एक पत्ता हर शुक्रवार को गंगा जल से धो के उसके ऊपर लाल चंदन से लिखना है, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। जी गुरुजी। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को लिखकर हर शुक्रवार को मंदिर में जाके बाप की बहन को शिवलिंग पर सफेद चंदन दूध चढ़ाना है, और उसके बाद शिवलिंग को स्नान करवाकर ये आक का पत्ता मंत्र लिखकर शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। ये प्रयोग करिएगा बेटा, आशीर्वाद, जीवन में सफलता मिलेगी। और दूसरा, अब आपकी बात करता हूं, जो आपको गुरुजी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से अच्छी एक ऑफर आई है नौकरी की, जी गुरुजी, आप उसको पकड़ लीजिए, उस पर काबिज हो जाइए, उसको स्वीकार करके अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए, और इसी महीने आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। गुरुजी, मैं आपका शो 15 सालों से देख रहा हूँ गुरुजी, और गुरुजी मैं जीवन में जो भी मैंने सोचा है, जो भी समस्या मेरे जीवन में आई है, जो भी मेरी परेशानी आई है, जब जब मैंने आपको देखा गुरुजी, मुझे हल मिला है आपको देखकर, हर जवाब मिला है गुरुजी। आज मैंने आपको इसलिए ही अर्जी लगवाई है अपनी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहनें बहुत परेशान है गुरुजी, और मैं अपने जीवन से बहुत परेशान। आप चिंता मत करो। आपने आज बेटा, आज जो बहनों की अर्जी आपकी लग गई है, अब आपको इसकी तरफ से, बहनों की तरफ से कोई चिंता नहीं करनी। बड़े प्रेम से बेटा बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी का, बड़े गुरुजी का शुक्राना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। गुरुजी साक्षात विराजमान हैं, और जिनको गुरुजी की साक्षात दिव्य कृपा महसूस करनी है, प्राप्त करनी है, वो सोनीपत वाले आश्रम में आके गुरुजी की असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी, मैं लुधियाना से। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। गुरुजी, मेरा नाम सिमी है।
कितने वर्ष की हो गई हो बेटा? गुरुजी मैं 48 साल की हो गई गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए बेटा। गुरुजी मेरी माँ का नाम निर्मला देवी है। 3 बार बेटा मेरे बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा अपने टीवी की आवाज बंद कर दो, नहीं तो फोन कट जाएगा आपका। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, अपने टीवी की आवाज बंद कर दो, नहीं तो फोन कट जाएगा, फोन पर बने रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? जी हाँ जी, हाँ जी गुरुजी आ रही है जी। और ये बताओ बेटा, गुरुजी की कृपा हो रही है नहीं हो रही बेटा? गुरुजी भी की फुल कृपा है गुरुजी। मैं आपका पहले तो बहुत ज्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे पेट में ना बहुत कुछ था गुरुजी। हर्निया भी थी, अल्सर भी था और लिवर फैटी था। चलो वो तो अभी है, मतलब है थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे मतलब रसौलियां भी थी, वो भी कम हो गई हैं। पित्ते में पथरी थी 35 mm की, वो भी बिल्कुल खुर गई है, अभी निकली नहीं है, पूरी तरह खुर गई है। तो गुरुजी मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया थी 3-4 दिन पहला, तो उसमें ठीक आया गुरुजी सारा कुछ। थोड़ा थोड़ा रह गया, वो भी दवाई डॉक्टर ने बोला भी दे के वो भी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा। मैंने आपका शुक्राना किया गुरुजी, तभी शुक्राना किया, बड़े गुरुजी का भी शुक्राना किया, आपका भी किया गुरुजी। मेरी हालत ऑपरेशन की थी, मैं अगर ऑपरेशन हो जाता मैं नहीं बच पाती गुरुजी। चिंता मत करो बेटा, मैं आपका आश्रम से बेटा थोड़ा और गुरुजल भेजूंगा बेटा, उसका दिन में 3 बार सेवन करना। पेट में रत्ती मात्र भी बाल के बराबर भी कोई समस्या नहीं बचेगी। जो पथरी थोड़ी बहुत अंदर बची हुई है वो भी बेटा बिल्कुल पानी बन के निकल जाएगी, देखना। अच्छा ये बताओ बेटा, बेटी का क्या हाल है बेटा? बेटी कहीं विदेश में है आपकी? गुरुजी भी उसका जिक्र किया था जब पहले भी बात की थी मैंने। बेटी का क्या हाल है? बेटी का बहुत बुरा हाल है। अभी तो अभी ठीक नहीं है वो, बीच में ठीक हो गई थी, पर जब फीस भरनी होती है तो मतलब गुरुजी वो बड़ी परेशान हो जाती है। क्या नाम है? $9,000 महक कौशल गुरुजी। कितने वर्ष की है बेटी बेटा? 22 साल की है गुरुजी। बच्ची कहाँ पर है बेटा? बाहर है कहीं विदेश में? हाँ जी, बच्ची ऑस्ट्रेलिया में है। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ जी, हाँ जी गुरुजी आ रही है। इस बच्ची को बेटा थोड़ी टेंशन ज्यादा हो रही है, इसको कुछ पैसे की दिक्कत आ रही है। हाँ जी गुरुजी, बहुत बहुत दिक्कत आ रही है गुरुजी। कोई छोटी मोटी वहाँ नौकरी भी करती है वहाँ? हाँ जी नौकरी कर रही है, लेकिन उससे भी गुजारा नहीं हो रहा, वहाँ महंगा ही बहुत है सब कुछ। और दूसरा बेटा इसकी बेटा पढ़ाई के नौकरी के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन ये अपना खर्चा नहीं निकाल पा रही है, उसके कारण जल्दी परेशान हो जाती है बच्ची। हाँ जी ये परेशान हो जाती है, थोड़ी वो कोमल है बच्ची अपनी। लेकिन चिंता मत करना, ये बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट है, उसको हिम्मत बंधाओ कि वहीं पर रहे। और आज बेटा मैं गुरु जी के आशीर्वाद से ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूँ
कि आज के बाद अब बच्ची को किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आएगी, इसका कोई काम रुकेगा नहीं, इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। बस आपको करना क्या है बेटा, आपको रोजाना रात को सोने से पहले बेटा एक लौंग अपने हाथ में रखना है और बेटा पहले बच्ची का 3 बार नाम बोलना, बच्ची का। हाँ जी। उसके बाद बेटा लौंग को देखते हुए आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है सबता सबता सबता, जी सबता। इस मंत्र को बेटा 5 मिनट के लिए बोल देना और अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर लेना कि आपकी बच्ची जीवन में सफल हो, उसकी सारी चिंता, सारी परेशानियां दूर हो जाएं, उसके पास धन का कभी अभाव ना आए। ऐसी प्रार्थना करके उस लौंग को कपूर पर रखकर जला देना। ये प्रयोग करिएगा, जाओ मेरी बहन, आपका कल्याण अब अवश्य होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, रोजाना कुत्ते को दूध पिलाते रहिए। 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, रोज। नमक चीनी बेटा घी डाल के गाय के लिए, कुत्तों के लिए और तोड़कर कौवों को, पक्षियों को रोज डालनी है। ये प्रयोग कर देना। और हर 4 महीने में एक बार 4 किलो कच्चा कोयला और 4 सूखे बजने वाले चिकने नारियल, इसको बेटा आप बहते पानी में छोड़ते रहना। बेड पर बैठकर बेटा कभी खाना नहीं खाना। कभी बेटा जीवन में रात के समय घर में दही मत खाना बेटा, और हो सके तो अपने घर की रसोई रात को साफ कर दिया करो। अच्छा जी। ये प्रयोग करिए, आशीर्वाद और गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप कभी रोना मत। आज के बाद बड़े प्रेम से 3 बार मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो मेरी बहन। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार अपनी अर्जी गुरु जी के चरणों में लगा सकते हैं। घर बैठे यदि अपने संपूर्ण जीवन का विवरण, विश्लेषण आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म का समय, अपना नाम, अपनी माँ का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप पर अभी भेज दीजिए। इस कार्यक्रम की समाप्ति के तुरंत बाद आपकी 72 पेज की PDF फाइल हमारी तरफ से आपको प्राप्त हो जाएगी। उसमें अपने संपूर्ण जीवन का विवरण और फल आप पढ़ सकते हैं। ऐसी ऐसी गुप्त जानकारियां, ऐसे ऐसे सुंदर उपाय, ऐसी ऐसी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी समस्त योगों के बारे में, समस्त ग्रहों के बारे में, समस्त पूर्व जन्म के ऋणों के बारे में, ग्रह दशा के बारे में। हर चीज का आपको विस्तार से, बारीकी से विवरण प्रदान कर दिया जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बेटा अपना मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रिद्धि है। कितने वर्ष की हो गई हो रिद्धि बेटा? मैं 38 वर्ष की हूँ। अपनी माता जी का पूरा नाम बोलिए। राधा। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो। 25। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुदेव का शुक्राना बोलो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। माता जी का क्या हाल है बेटा आपकी? मम्मी का हाल ठीक नहीं है गुरुजी, बहुत बीमार रहती हैं। मुझे बेटा बड़ी चिंता दिखाई दे रही है माता जी के लिए। दवाई ही दवाई चल रही है लेकिन कोई विशेष उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। हाँ जी गुरुजी। और आज बेटा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से और बड़े गुरुदेव की कृपा के माध्यम से आपको बड़ा ही सुंदर एक उपाय दिया जा रहा है, वो करिएगा जिससे आपकी माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी। हाँ जी। और उनको पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा बेटा। हाँ जी। काली मिर्च होती है ना बेटा, काली मिर्च,
हाँ जी। 8 काली मिर्च माता जी के हाथ में रखिए, उनकी हथेली पे रखिए रोजाना सुबह, और उस पर बेटा 2 बूंद सरसों का तेल डालकर उसको इस प्रकार से काली मिर्च को अपने हाथ से, अपनी उंगली से उनकी हथेली पर ऐसे ऐसे घुमाते रहिए, कम से कम 8 बार। उसके बाद वो काली मिर्च अपने हाथ में रखना, आसपास किसी मंदिर में जाके उसको शिवलिंग पे जाके चढ़ा के आना। ये अपना नियम बना लो बेटा। अगर आपने गुरुजी कौन से हाथ में, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में? उनके सीधे हाथ में रखना है आपको। ये प्रयोग लगातार बेटा अगर आपने 21 दिन भी कर दिया हाँ जी तो गुरुजी। जीवन में अद्भुत लाभ मिलेगा। उसके बाद 21 दिन तो एक बार कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आपको फिर ये प्रयोग सिर्फ हर शनिवार को करना है। जी। और एक और उपाय दे रहा हूं बेटा, हाँ जी। रोजाना रात को सोने से पहले अपनी माता जी के सीधे हाथ की हथेली पर एक लौंग रखना है, और आपको बेटा 8 बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी। उसके बाद उस लौंग को बेटा कपूर पर रखकर जलाना है। ये प्रयोग है बेटा आपकी माता जी के लिए। जी। इससे माता जी स्वस्थ हो जाएंगी। जहां माता जी सोती हैं इनके आसपास बेटा कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए। जब माता जी सोती हैं इनका सिर बेटा रात को सोते टाइम दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। और जिस घर में रहती हो उस घर के पूरब उत्तर कोण यानी ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखना है। वहां पर कोई झाड़ू, चप्पल, कोई जूता, कोई पुरानी चीज, कोई वेस्ट वस्तु बिल्कुल नहीं रखनी। एक नीले रंग की कांच की बोतल लेनी है बेटा, उसमें गंगा जल भर के उसका एयर टाइट ढक्कन बंद करके बेटा आप उसको घर के पूरब उत्तर कोण में बेटा छुपा के रख दीजिए। ये प्रयोग करिएगा बेटा, अति शीघ्र बेटा आपकी माता जी के स्वास्थ्य में बरकत आएगी और कोई शुभ काम होगा। और बेटा ये बताओ, विवाह के बारे में क्या सोचा है आपने? गुरुजी मम्मी के लिए तो मैं काफी परेशान हूँ। दूसरा गुरुजी दिमाग में मेरे बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। लाइफ में गुरुजी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मेरी पहली शादी नहीं चली, दूसरी शादी कब तक होगी और आगे कैसे रहेगा? लेकिन चिंता मत करना बेटा, आज आपको बेटा ऐसा दिव्य आशीर्वाद और शक्तिपात होगा कि आपके आज के बाद आपके जीवन में कोई आपके दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे। और अब बेटा विवाह की तैयारी कर लीजिए। विवाह का संजोग बनेगा और अगले 4 महीने के बाद बनेगा बेटा। एक बार बेटा 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी। एक तो बेटा हर शुक्रवार के दिन बेटा काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। जी। हर शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा खिलाना है, ये अपना नियम बना लो। शुक्रवार से 43 दिन लगातार सुबह नहा धोकर अपने माथे पर दही का तिलक लगाना है। जी। और सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा से बेटा दूध और थोड़े काले तिल डालने हैं आपको। जी। थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा बेटा काले तिल डालने हैं और नहाते वक्त आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है बेटा वल फकस, वल फकस, वल फकस। ये मंत्र तो नहाते वक्त का है। दूसरा, जब नहा धो लीजिए आप अपने घर में पूजा के स्थान पर बेटा एक लाल रंग का चमकदार कपड़ा बिछाएं। एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा बेटा सिंदूरी कलर की, आप हनुमान जी की प्रतिमा मंगलवार को सूर्योदय काल में स्थापित कर देना। रोजाना हनुमान जी को रोली का तिलक लगा के इत्र लगाना है आपको। और हाथ में बेटा 2 केले, 2 लाल फूल और थोड़े से बेटा चावल रखकर आपको 5 मिनट के लिए हनुमान जी को प्रणाम करना है। पहले 3 बार जय श्री राम बोलना है। उसके बाद आपको बेटा एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है
ओम पर विद्या परिहराय नमः। ओम पर विद्या परिहराय नमः। ओम पर विद्या परिहराय नमः। इस मंत्र का पाठ करिएगा। उसके बाद वो केले, वो चावल, वो फूल हनुमान जी को अर्पण कर दें बेटा। संध्या काल में वही केले का फल बेटा, जो केले होगा, वो प्रसाद स्वरूप एक अपने बेटा घर पे अपनी माँ को खिला दें, एक आप अपने स्वयं अपना उसको सेवन कर लें। काले और नीले कपड़े बेटा बिल्कुल भी नहीं पहनने आपको। बेड पर बैठकर खाना बिल्कुल नहीं खाना। रात के समय घर में दही का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना बेटा। घर में जूठे बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ने। और माता जी के हाथ से थोड़ा सा दूध कुत्ते को रोज पिलाना है। किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा दूध डालो, उसमें से माता जी के दोनों हाथ धुलवा दीजिए। उसके बाद वो दूध बेटा कुत्ते को रोज पिलाना है। ये प्रयोग करिएगा, आपकी माता जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। और माता जी को बेटा बेड पर खाना मत दिया करो, ये ध्यान रखना। बेड पर बैठकर खाना खाने से बुरी शक्तियां हमारे घर में वास कर जाती हैं। और एक बेटा लोहे का चिमटा ले लो, चिमटा। रात को जब सोते हो तो चिमटा बेटा 2-4 बार 5 बार चिमटा बजाओ और चम 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 ये बोल दिया करो। वो चिमटा अपने तकिए के नीचे रख के सोना। आपके जीवन में कोई बुरा विचार प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। हनुमान जी आपकी चारों तरफ से रक्षा करेंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। ये गुरु जी का भव्य दरबार है। गुरु जी के चरणों में यदि आपकी अर्जी लग गई तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ समृद्धि आएगी। दरिद्रता आपके घर पे नहीं आ सकती। चारों तरफ से सुख आएगा। दुख आपकी औरा से टकरा कर लौट जाएगा। आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। आपके जीवन में प्रेम आ जाएगा। आपके जीवन में सौहार्द आ जाएगा। आप यदि किसी प्रकार की रोग से पीड़ित हैं, आपका मोटापा नहीं कम हो रहा, वजन बढ़ रहा है, आपका लीवर फैटी है, आपका बीपी अप डाउन मारता है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको थायराइड रहता है, आपको पाचन की समस्या, खाया पिया बदहजमी रहती है, खट्टे डिकार आते हैं, पेट में हर वक्त गैस रहती है, सिर भारीपन रहता है, बाल झड़ते हैं, तो बिल्कुल निःशुल्क दवा आप सोनीपत वाले आश्रम में हर पूर्णमासी पे आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं देना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा ऊंचा बोलिएगा, मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम संजीव कुमार गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? अमृतसर पंजाब से। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 45। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। मैंने अपने बच्चों के बारे में पूछा। पहले एक नंबर बोलिए बेटा। नंबर 5। जी, अब अपने बेटा बच्चों का नाम बताओ। बड़े बेटे का नाम है रिद्धि सरीन, तो छोटे बेटे का नाम है सुमित सरीन। बड़ा बेटा कितने वर्ष का हो गया है? उसका 2003 का बर्थ है। छोटा बेटा कितने वर्ष का है? उसका 2005 का बर्थ है। बच्चों की माँ का नाम बोलिए। कोमल सरीन। 3 बार बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? जी जी गुरु जी। बच्चों को लेकर बड़े चिंतित रहते हो। बड़े बेटे की तो बेटा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बच्चा बिल्कुल ठीक है और आगे चल के सफल भी हो जाएगा। थोड़ा आपके दोनों बच्चों पर पितृ दोष है। बड़े बेटे को ये बोलना कि रोज़ाना सूर्य को जल दिया करे और एक रोटी पर गुड़ रखकर बेटा, एक टुकड़ा गुड़ का रखकर रोटी पर रखकर वो बच्चा गाय को रोज़ खिलाए और रात्रि काल में दूध कुत्ते को रोज़ पिलाए। आपके बड़े बेटे में कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन चिंता जो आ रही है मुझे छोटे बेटे की आ रही है बेटा। जी जी जी। छोटा बेटा नादान है, चंचल है, मन उसका विचलित रहता है, चंद्रमा का दोष है और इस बच्चे को प्रेत श्राप लगा हुआ है। इसकी सराउंडिंग में एक बेटा ब्लैक ऑरा चल रही है, काली छाया चल रही है और ये काली छाया इसके जीवन को, इसके भाग्य को, इसकी बुद्धि को भ्रमित कर रही है। ये बच्चा गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ेगा, गलत संगत में जल्दी पकड़ेगा, गलत रास्ते पर बहुत जल्दी जाएगा, बातें छुपाएगा, कभी कभी कुछ अजीब सी हरकत भी कर सकता है, भयभीत भी हो सकता है, परेशान भी हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या इस छोटे बच्चे की है। ये बताओ बेटा, कुछ छोटे बच्चे को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है आपकी? जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100%। इसको घर में किस नाम से बुलाते हो बच्चे को बेटा? इसको वंश के नाम से। वंश के नाम से? जी। आपको एक उपाय रोज करना है बेटा। एक तो बेटा आपको छोटी सी बेटा मिट्टी की हनुमान जी की मूर्ति बेटा सिंदूरी कलर की घर में पूजा के स्थान पे रखनी है। ठीक है जी। ये मंगलवार को बेटा स्थापित कर देना। ठीक है जी। दूसरा बेटा आपको रोजाना बेटा एक देसी घी का दीपक हनुमान जी के सामने आपको बेटा जलाना है और हाथ में एक केला, एक डली गुड़ की, एक लाल फूल और 11 चावल के दाने रखकर पहले बेटा गणेश जी को एक बार प्रणाम कर लें, 3 बार जय श्री राम बोल दीजिए और आपको 5 मिनट के लिए हनुमान जी के सामने खड़े होकर एक मंत्र पाठ करना है अपने बच्चे का ध्यान करते हुए। ये मंत्र है ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः। इस मंत्र का पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे का हाथ लगवा के वो गुड़ वो किसी गाय को खिला देना, वो केला प्रसाद स्वरूप हनुमान जी को चढ़ा के आप अपने बेटे को खिला देना। ये प्रयोग आपको रोज करना है। आप कुछ ही दिन ये प्रयोग करके देखिएगा, आपके बच्चे में कितना सुंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, आपकी सारी चिंता मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। और दूसरा एक और मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को आपने रात को सोने से पहले करना है। एक लौंग अपने हाथ में, सीधे हाथ में रखना, रात को अपने घर की रसोई में खड़े होकर अपने घर में गैस का चूल्हा ऑन कर देना, मुट्ठी बंद कर कर आपको बच्चे का ध्यान करके आपको 11 बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है मुर्ता हॉन, मुर्ता हॉन, मुर्ता हॉन। उसके बाद उस लौंग को गैस के चूल्हे पर रखकर जला दीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा। घर में थोड़ी प्रेत बाधा है, सूर्य देवता को रोज जल देना है। 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के। सभी रोटियों पे थोड़ी मलाई लगाकर गाय, कौवा और कुत्तों को देना शुरू कर दीजिए। और घर में रात को रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करें। जिस घर में अभी आप रहते हो, अपने घर के पूजा के स्थान पर आने वाले सोमवार के दिन एक कांच की बोतल में गंगा जल भरकर उसका ढक्कन बंद करके आप उसको घर के पूजा के स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। ये प्रयोग करिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, सदमार्ग पर आएगा, अच्छे कर्म करेगा और माता पिता का नाम रोशन करेगा। बड़े प्रेम से बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, समस्या कितनी भी गंभीर हो, जब थका हारा हताश व्यक्ति, चारों तरफ से निराश व्यक्ति गुरु जी के चरणों में आ जाता है तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारे भ्रम टूट जाते हैं, भ्रम की दीवार चकनाचूर हो जाती है। आकाश से एक दिव्य शक्तिपात होता है जिससे एक नई ऊर्जा मिल जाती है।
हमारा एक ही लक्ष्य है, यदि आप इस संसार में अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को धन संपदा से परिपूर्ण करना चाहते हैं, तो गुरु जी के चरणों में आ जाना, उनकी अर्जी लगा देना। मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ कि लाखों व्यक्तियों ने अपने जीवन को बदल दिया, दरिद्रता से मुक्ति पा ली। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट लिखा गया है कि सबसे बड़ा संसार का अभिशाप है दरिद्र। यदि किसी कुंडली में दरिद्र योग बन जाए तो किसी प्रकार का जीवन में सुख नहीं रहता। दरिद्र इतना बड़ा अभिशाप है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम जी। हरिओम। हेलो। आपका बेटा कल्याण, स्वागत है आपका गुरु जी के दरबार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुरु जी मैं पठानकोट पंजाब से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सदा सुखी रहिए। मुझे अपना पूरा नाम बताइए। गुरु जी मेरा नाम रिंपल है। 1 से लेके 36 के बीच में कोई भी एक नंबर बोल दो। 2। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताओ। श्रीमती कृष्णा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुदेव का शुक्राना बोल दो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी गुरु जी। जीवन में बेटा बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, क्षमता की कोई कमी नहीं है। शुक्र का राजयोग है, लेकिन चंद्रमा आपका निर्बल है, जिसके कारण मन डामाडोल रहता है। एक सही फैसला सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, थोड़ी दोहरी मानसिकता के शिकार रहते हो। जी लेकिन अभी तक अपने जीवन में सफलता को लेकर संतुष्ट नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहे कभी कभी बेटा मन में ऐसा आता है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, कभी विदेश चला जाऊं, कुछ वहां काम अच्छा बन जाए, ऐसा सोचते हो? सच बताना बेटा। जी जी, बाहर का गुरु जी मन में आता है कि बाहर कोई अच्छा हो, कमाई मेरी अच्छी होने लगे, अच्छी सेटिंग हो जाए। आप जीवन में बहुत अच्छा धन कमाओगे, ऐसा आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहा हूं। एक बार सच्चे मन से मेरे बड़े गुरुदेव का ऊंचे स्वर में बोल दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब उपाय सुन लीजिए ध्यान से। जी। 1 मीटर काले रंग का कपड़ा लेना है आपको। ठीक। रात को जब आप खाना खा लो, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक जी। उस काले कपड़े को अपने घर में एकांत में, जहां कोई ना आए, एक कमरे में या किसी जगह पे एकांत में बैठ जाना। जी। आपको हाथ जोड़कर बस 5 मिनट के लिए एक मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र है एज निब्योन, एज निब्योन, एज निब्योन। इस मंत्र को सिर्फ 5 मिनट के लिए करिएगा। जी। और अगले दिन सुबह, आज रात को जैसे इस मंत्र को करोगे, अगले दिन बेटा दूध से बनी बर्फी या दूध से बने पेड़े थोड़े ले लेना। 1 किलो, आधा किलो, जितने भी आपकी समर्थ हो। जाके छोटे गरीब लड़कों को अपने हाथ से खिला देना, बांट देना उनको। जी गुरु जी। ये प्रयोग शुरू से रोज कर दीजिए, और इसको आपने शुक्रवार की रात्रि से शुरू करना है। जी। काले रंग के आसन पर बैठकर करना। जी, रोज करना गुरु जी? रोज करो। 2, 4, 10, 20 पेड़े लेके, छोटे छोटे दूध के बने, आप गरीब लड़कों को जाके बांट देना। लेकिन ये पेड़े सुबह बांटने हैं। ये मंत्र आपने संध्या काल में करना है। ये गुरु जी रोज करना है ना? रात को रोज करना है, और चारों तरफ से मौज हो जाएगी, चारों तरफ से बरकत हो जाएगी। विदेश का काम आपका बनता चला जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आपको वहाँ से वीज़ा मिल जाएगा। आपके पेपर वर्क में कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी।
और है, जब भी गुरुजी। सुन लो पहले, जब भी विदेश के लिए कोई फार्म भरो, अप्लाई करो, आप पासपोर्ट कहीं दो या किसी एजेंट से मिलने जाओ या आप उनकी एम्बेसी में जाओ, जहां भी जिस देश में जाना चाहते हैं, तो एक मंत्र नोट कर लो। जी इस मंत्र को आपने मन में बोलते हुए जाना है, बस मन में कागज पे लिख लेना और इस मंत्र को बोलना है। ये मंत्र है हिज्जारुन हिज्जारुन हिज्जारुन। इस मंत्र को मन में बोलते रहना। सामने वाला ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपका काम ना करे और आपके काम में कोई अड़चन आ जाए। ये देखना, इस मंत्र की शक्ति देखना आप। जी जी जी। और ठीक है, रोजाना, गुरुजी। हाँ बोलिए बेटा। गुरुजी, अगर आप, मैं समझ गया सर, आपने बता दिया। अगर मैं भारत में रह के भी कुछ सेटिंग कर पाऊँ, अच्छी हो सकता है ऐसा कि यहीं रह के? देखो मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने अगर आपको विदेश के बारे में आपको आशीर्वाद दे रहा हूं तो विदेश का ही योग है, उस पर कोई सवाल नहीं करना आज के बाद। जी अगर विदेश का योग नहीं होता तो आपको बड़ा क्लियर मना कर देता कि आप रॉन्ग वे में जा रहे हैं। जी जी। आज तक आपने इतना जीवन गुजार दिया, सच बोलना कि आज तक आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? नहीं गुरुजी, नहीं। चाहते हो कुछ बड़ा करना? बिल्कुल बिल्कुल तो गुरुजी। सारी बातें भूल जाओ, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको विदेश में जाके सफल होना है। ये अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प बना लीजिए। उसके बाद इन मंत्रों का प्रयोग करिएगा और जब भी जाइएगा गुरु जी का शुक्राना करते करते जाइएगा। आपके काम वहाँ बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि ये वाणी, ये शब्द झूठे पड़ जाएं। इतना मुझे विश्वास है अपने बड़े गुरुदेव पर। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बोल दीजिए, गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। समस्या कैसी भी हो, एक बार उनके चरणों में अर्जी लगा के तो देखिए, काम अवश्य बनेंगे। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बच्ची को घर में सुख नहीं मिल रहा, काम नहीं चल रहे हैं, नौकरी में बच्चों की बाधा है, बच्चों के भविष्य करियर को लेकर परेशान रहते हो, घर से बीमारी निकलती नहीं है, तो आ जाइए, अर्जी लगा दीजिए, काम आपका सफल अवश्य होगा। एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक सोच और प्रभु ईश्वर की कृपा जो गुरुदेव के माध्यम से मिलती है, उसी में इतनी शक्ति है कि वो आपके पापों को खंडित कर सकती है, आपके दोषों को समाप्त कर सकती है, आपके सभी दुर्योगों को नष्ट कर सकती है। आइए दर्शकों, एक और आगे बढ़ के एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कमलेश भारद्वाज। ये कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? दिल्ली से। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 59। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। स्वर्गीय देव की प्रभा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। कुछ बेटा बच्चे के विवाह को लेकर परेशान रहते हो? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? अरविंद भारद्वाज। उम्र ज्यादा हो गई है, कितने वर्ष का हो गया है बच्चा? 36। बात नहीं बन रही कहीं बेटा विवाह की? हाँ जी। लेकिन अब बेटा उसकी विवाह की तैयारी कर लीजिए आप। हाँ जी। एक तो बच्चे को ये बोलना है कि 2-4 सफेद फूल हर शुक्रवार को लेने हैं और घर के टॉयलेट के अंदर डालकर बेटा पानी चलाकर फ्लैश आउट कर देना है उसको। अच्छा जी। दूसरा, हर शुक्रवार को हाँ। हर शुक्रवार को बच्चा मंदिर जाए और शिवलिंग पर थोड़े बेलपत्र, थोड़े सफेद चंदन,
थोड़ा बूरा चीनी और थोड़ा दूध चढ़ाकर आए, ये अपना नियम बना ले। अच्छा। अगर 5 शुक्रवार भी ये प्रयोग कर दिया आप लोगों ने तो आपका बेटा काम अवश्य बन जाएगा। दूसरा, एक मंत्र दे रहा हूं, हाँ जी। बच्चे को रोजाना एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का हाथ में रखकर सुबह नहा धोकर घर में पूजा के स्थान पर एक देसी घी का दीपक जलाना है और हनुमान जी का ध्यान करके एक मंत्र बोलना है 5 मिनट के लिए। ये मंत्र है ओम काम रूपिणे नमः, ओम काम रूपिणे नमः, ओम काम रूपिणे नमः। हे हनुमान महाराज, हे हनुमान देवता, मेरे विवाह का कार्य सिद्ध कर दो, मेरे कार्य को सिद्ध कर दो, ऐसी प्रार्थना कर देना। उसके बाद वो गुड़ का टुकड़ा हनुमान जी को भोग लगा के उसी प्रसाद को आपके बेटे ने ग्रहण करना है। आपके बच्चे को मंगल का दोष है। रोजाना 1 कटोरी लाल मसूर की दाल सुबह आपने पक्षियों को, बच्चे के हाथ से कबूतरों को, पक्षियों को रोज डालनी है। और मेरी माता जी, आपको एक उपाय रोज करना है अपने बेटे के लिए। हाँ जी। रोजाना रात को सोने से पहले आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर एक मीठी रोटी बना के रख दिया करो रात को ठंडी करके, और सुबह बेटे को दे देना है। आधी रोटी बारीक बारीक तोड़कर बेटा पक्षियों को डालनी है और आधी रोटी बेटा गाय को खिलानी है। ये प्रयोग कुछ दिन तक करिएगा, आपके बच्चे का विवाह इसी वर्ष अक्टूबर निकलते ही हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से बड़े गुरुजी का 3 बार शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी, मैं आपसे, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है गुरुजी। क्या कह रहे हो मेरी बहन? मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। मेरे 3-3, 4-4 ऑपरेशन हो गए गुरुजी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। मेरी बहन, एक उपाय कर देना जिससे आपको पूरी तरह से लाभ मिलेगा, स्वस्थ हो जाओगे। एक तो बेटा आपने रात को सोने से पहले आधी कच्ची आधी पक्की एक रोटी बनानी है, उस पे हल्का सा आपको सरसों का तेल लगाना है, उसको अपने सीधे हाथ में रखकर आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी, तफ़्फ़ी फुल मर्दी। उसके बाद उस रोटी को अपने घर पे रख दीजिएगा, सुबह वो रोटी जाके गाय को खिला देना। आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जियोगे और आश्रम की तरफ से आपको बेटा गुरुजल प्राप्त होगा। उसका दिन में 3 बार सेवन करना, बीमारी आपके शरीर छोड़ के भाग जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना, शुक्राना। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा अपना नाम बताओ। नीरज कुमार गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? उत्तराखंड। अपनी बेटा उम्र बताएं, कितने वर्ष के हो गए हो? उम्र 46 साल गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25 गुरुजी। अपनी बेटा माता जी का पूरा नाम बताओ। पुष्पा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा मेरे बड़े गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा आप। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है? हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? बेटा लगता है प्रिय दर्शकों इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, लेकिन इनकी जो समस्या है, आप बेटा टीवी के माध्यम से आज अपनी समस्या का समाधान ले लेना। आपकी समस्या है बेटा कि आप अपने पुत्र को लेकर, उसकी सरकारी नौकरी पद को लेकर आपके मन में बेटा एक इच्छा है, आप उसी के लिए गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगा के बैठे हैं।
आपके बच्चे के भाग्य में सूर्य का राजयोग है। थोड़ी अड़चन के बाद काम अवश्य बनेगा। एक तो सूर्यकांत मणि रतन एक ओरिजिनल आपको प्राप्त करना है और बच्चे को गले में लाल रंग के धागे में धारण करवाना है रविवार को सूर्य की होरा में। ये बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है, कभी कभी क्रोध भी करता है। आगे चल के इस बच्चे को थोड़ी सी पेट और कमर की समस्या ज्यादा आएगी। आने वाले बुधवार के दिन 4 सूखे बजने वाले नारियल और 400 ग्राम जौ नीले कपड़े में बांधकर बच्चे के हाथ से जल में नदी में प्रवाह कर देना। रात के समय बच्चे ने कभी भी दही का सेवन भूल कर भी नहीं करना। बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। दूसरा, आप चाहते हो कि इस बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, जैसा कि मैं बड़ा स्पष्ट देख रहा हूं कि बड़ा सुंदर योग बनेगा सरकारी नौकरी का, और ये नौकरी का योग बनेगा 2025 में। फरवरी के बाद इस बच्चे का बहुत सुंदर योग बनेगा। उसके लिए एक बड़ा सुंदर मंत्र दूंगा मैं। इस मंत्र का प्रयोग करना है। रोजाना एक तो बच्चे को सुबह सूर्य देवता को रोज जल देना है। तांबे के कलश में 8 लाल मिर्च के बीज डालकर थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर डालकर दोनों हाथ ऊपर कर कर सूर्य को प्रणाम करके सूर्य को जल देना है और इस प्रकार से एक मंत्र बोलना है। ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। उसके बाद घर में हनुमान जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाकर एक मंत्र बोलना है, हाथ में थोड़े 2 फूल रखकर। यह मंत्र है ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः, ओम सर्वबंध विमोक्तरे नमः। 41 दिन का भी यदि प्रयोग कर लिया ये लगातार, और जब 41वां दिन हो जाए, एक पानी वाला जटा नारियल लाल कपड़े के साथ में 181 रुपये बांधकर उसको किसी मंदिर में जाके हनुमान जी की सिंदूरी दक्षिण मुखी प्रतिमा के चरणों में वो अर्जी लगाकर आ जाना। इससे बच्चे का पेट भी ठीक रहेगा। बच्चा जिस बेड पर सोता है वहाँ पर लाल रंग की बेडशीट और लाल पिलो, यानी जो कवर होगा पिलो का वो लाल, जैसा कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं, इस रंग का कपड़ा लाल पिलो लगाकर सोना है। ये प्रयोग करिए, आपके बच्चे का कार्य सिद्ध हो जाएगा, नौकरी का काम पक्का बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। 3 बार आपकी तरफ से मैं स्वयं बोल रहा हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस लाइव में नहीं लग रही है तो चिंता न करें, आप अपनी नाम, अपनी माँ का नाम हमें व्हाट्सएप भेजिए। हम आपको 72 पेज की PDF फाइल आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे और आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं। आइए चलते चलते बड़े गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Global Icon Award 2024 is for the best Vedic astrologer and Vastu specialist of the year. May I request Dr. Rajendra Krish